आधा रोटी तावा में और भाजपा जाएगा हवा में। नरेंद्र मोदी जी का अब कहानी खत्म हो गया, फ्लॉप शो है। आप देख लीजिए, कुर्सी खाली मिल रहा है और लालू जी चुनाव जीत गई, खाली फॉर्मेलिटी बाकी है। इतना अच्छा स्वच्छ छवि के प्रत्याशी हैं अनुपमा सिंह, जिसका कोई जोड़ नहीं, कोई तोड़ नहीं, और जनता का अपार जन समर्थन है महागठबंधन को और अनुपमा सिंह को, और जीत सुनिश्चित है, घोषणाएं बाकी है। कैसे कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं संचार संवाद। अभी पूरे प्रदेश में, झारखंड प्रदेश में लोकसभा चुनाव का गर्मी चल रही है और उन पूरे प्रदेश में तो चल ही रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा तापमान धनबाद के चुनाव गर्मी में दिख रहा है। और संयोग से आज हम लोग दर्शकों को बताना चाहेंगे कि धनबाद की धरती पर आरजेडी के स्टार प्रचारक यहाँ पहुँचे हुए हैं और आज हम लोग उनसे बात करना चाहेंगे कि क्या कुछ झारखंड में जो महागठबंधन की सरकार चल रही है और महागठबंधन की क्या उपलब्धि रहेगी और क्या दिशा निर्देश रहेगा आम जनता को, इस पर हम लोग चर्चा करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आइए हम जानते हैं। निश्चित तौर पर आरजेडी के नेता लाखपति जी, नमस्कार। धन्यवाद, आपको नमस्कार, और आप संचार संवाद देखने वाले तमाम दर्शक को मेरे ओर से हार्दिक और क्रांतिकारी अभिनंदन है। जी, आप बताएंगे सर, आज चुनाव का गर्मी चल रहा है और पूरे प्रदेश के आप नेता हैं। निश्चित तौर पर नेता आप आरजेडी के हैं, लेकिन महागठबंधन में हैं सर। धनबाद में यहाँ पहुँचे हुए हैं, धनबाद में दौरा भी आपका चल रहा है। कैसा कुछ लग रहा है? और पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा चुनाव का गर्मी धनबाद में दिख रहा है, क्या कुछ माहौल चल रहा है, बताएंगे सर? धनबाद, कल मैं धनबाद से बोकारो तक का दौरा में था। श्रीमती अनुपमा सिंह के, जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं धनबाद लोकसभा से, मैंने चुनाव जीत गई, खाली फॉर्मेलिटी बाकी है। इतना अच्छा स्वच्छ छवि के प्रत्याशी हैं अनुपमा सिंह, जिसका कोई जोड़ नहीं, कोई तोड़ नहीं, और जनता का अपार जन समर्थन है महागठबंधन को और अनुपमा सिंह को, और जीत सुनिश्चित है, घोषणाएं बाकी है। कैसे कर सकते हैं? मोदी जी, एक तरफ मोदी जी की भी लहर चल रही है और मोदी जी लोग पर कर रहे हैं कि मोदी जी ने जो कार्य किया है, अभी ढुल्लू महतो जी भी गिनती गिना रहे हैं कि मोदी जी ने ये किया, वो किया, सारा गिनती गिना रहे हैं। जनता इसको सुन रही है। और आप कैसे कर सकते हैं कि आप जो है महागठबंधन के प्रत्याशी अनुपमा सिंह जी? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, आप सही बोल रहे हैं। उन्होंने काम दो चार ऐसा कर दिए हैं जिसका कोई तुलना है क्या? युवाओं को जो 2 लाख नौकरी बोले थे, तो 2 करोड़, वो 2 करोड़ नहीं, हमको लगता है कि 20 करोड़ का बेरोजगार का फौज तैयार कर दिए। देश में रोड में मारा फिरा बेरोजगारी। इतना दर्द है कि बेरोजगारों को जो दर्द है, उससे कहीं दर्द कम हमको है। इतना युवा त्रस्त है, कहीं कोई बहाली नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी बोले थे प्रधानमंत्री कि हम देश नहीं बिकने देंगे। इन्होंने सब चीज़ बेच दिया। आप देख लीजिए, भारतीय रेल को इन्होंने बेचा, इन्होंने LIC को बेच दिया है, BCCL को बेच दिया, स्वास्थ्य विभाग को बेच। ये कहाँ छोड़े किसको? आप छोड़े हैं कहाँ? कांग्रेस की सरकार थी और जो सरकारीकरण किया निजीकरण से, इन्होंने सब निजीकरण कर दिया। यही तो इनका उपलब्धि है। और जहाँ तक बात है ढुल्लू महतो की, तो भारतीय जनता पार्टी, चाहे नरेंद्र मोदी जी बोलिए, चाहे यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, एक अपराधी को ला के धनबाद में स्थापित कर दिए। और धनबाद की जनता बुद्धिमान है, सजग है, एजुकेटेड है कोयलांचल की जनता। आप देख लीजिए,
धनवा भी जो रिजल्ट हुआ है उसमें 5 बच्चे स्टेट टॉपर में धनबाद के हैं। तो उस जगह में ला के एक अपराधी को खड़ा करना, टिकट देना, जिस पर 49 मामलाएं हैं, जिस 3-4 में सज़ा हो गया 1-1 साल का। अगर 2-2 साल का सज़ा रहता तो चुनाव नहीं लड़ पाता आदमी। एक क्रिमिनल को ला के आप टिकट दीजिएगा तो जनता उसको वोट देगा क्या? जनता मालिक है, भगवान वही है, मतदाता। और आप अभी क्या पूछ रहे हैं? 4 तारीख के देखिएगा, अनुपमा सिंह को टिकट मिलने से ही कितने को छाती में दर्द था, पूरा हार्ट अटैक कर जाएगा 4 तारीख के। लेकिन जनता बोल रही है, कुछ जगहों में जनता का रहनुमा बने हुए हैं, वो प्रतिदिन जो है उनको उनके आवास में जो है भीड़ का जमावड़ा लगा रहता है। जनता उनके प्रति समर्पित है। ना, ये आप गलत बोल रहे हैं। जनता कहाँ समर्पित है? अगर जनता समर्पित रहता तो महागठबंधन के प्रत्याशी को अपार जन समर्थन नहीं मिलता। हम देख रहे हैं ना, मैं बोला ना कि मैं कल धनबाद से बोकारो तक के दौरा में था उनके साथ, और बेरमो के विधायक जो उनके पति हैं जयमंगल सिंह मेरे साथ में थे। हमने देखा कि क्या अपार जन समर्थन है। महागठबंधन के सभी पार्टी के नेता, आरजेडी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा हैं, कांग्रेस हैं, मैंने तमाम पार्टियां जो आज महागठबंधन में, सब एक पैर पर खड़ा है प्रत्याशी को जिताने के लिए। तो वो सब नहीं है। आप अगर बोल रहे हैं कि कोई रहनुमा है, कोई गुंडा कहीं का रहनुमा नहीं हो सकता। मुट्ठी भर लोग कुछ जा रहे हैं आ रहे हैं, उससे नहीं चलने वाला है। अगर कोई एक बनिया चाहे कि हम बाज़ार बसा दें, तो एक दुकान खुलने से बाज़ार नहीं होता है। बाज़ार बसाने के लिए 100, 200, 400 दुकानें का निर्माण होता है। राम मंदिर बना करके चिटाई धाम में राम मंदिर पूरा बसा, राम मंदिर बना ना राम लोग जो है प्रतिदिन जो मंदिर। हाँ, तो राम मंदिर बना के दूसरा के जमीन हड़प लिया ठुलुमा। तो आपने देखा कि धरना प्रदर्शन है, आप हमसे क्या बोलवा रहे हैं? आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ धरना प्रदर्शन लेडी लोग कर रहा, जो विधायक रहते भर में महिला के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा, वो सांसद बनेगा तो क्या करेगा? ये कभी आप लोग सोचा? यहाँ की जनता जाग गई है और जान रही है कि गुंडा को हमको वोट नहीं देना। बगमारा में तराहीम है, कम से कम 200-250 एकड़ जमीन हड़प लिया गरीबों का ढुलू महतो ने। ये मैं नहीं बोल रहा, वहाँ का जनता बोल रहा। मैं दौला पर हूँ ना, हमको पता है। जो सरजू राय विधायक हैं वो भी बोल रहे हैं। आप पेपर देखिए, अगर आप पूछ रहे हैं तो आप पेपर देखिए ना। हमसे पहले जो आए हैं विधायक जी पूरा बोल रहे हैं। आपका कतरा जी, अभी चुनाव में लालू जी का तबीयत सुन रहे थे खराब है, क्या कुछ लालू जी का क्या कुछ संदेश है बताएंगे? क्योंकि आप स्टार प्रचारक, कहीं ना कहीं आपको कुछ संदेश दिया होगा। लालू जी तो देखिए ना, पेपर में रोज आ रहा हूँ उनका। तबीयत अभी ठीक है, आप पूरा प्रफुल्लित हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। और उन्होंने कह दिया है कि आधा रोटी तावा में और भाजपा जाएगा हवा में। नरेंद्र मोदी जी का अब कहानी ख़त्म हो गया, फ्लॉप शो है। आप देख लीजिए, कुर्सी खाली मिल रहा है। लालू जी अगर नहीं होते तो आज लाखपति सिंह यहाँ नहीं होता, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं होते, बाबूलाल मरांडी प्रदेश के अध्यक्ष नहीं होते हैं, चाहे नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते अगर लालू यादव ने। लालू जी का संघर्ष का नतीजा है कि आज श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश के राष्ट्रपति हैं और नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। और नहीं तो आप 90 के पहले का उठा के देख लीजिए कि लालू जी का जब उदय नहीं हुआ था तो लोग को वोट नहीं देने का अधिकार था। बोले जाओ वोट पड़ गया, 5 गांव का वोट एक गांव में पड़ता था और भगा देता था आदमी। लालू यादव 1990 में आए और बोले कि वोट के राज यानी छोट के राज। आप देख लीजिए, आज देश के सर्वोच्च पदों पर लालू जी ऐसा संघर्ष किए कि देश के सर्वोच्च पदों पर बैठाने का मजबूरी कुछ लोगों को हो गया। और वही बात छाती में दर्द होता है। धनबाद में भी कई लोगों को लाखपति को देखकर छाती में दर्द होता है। अरे वाह, ये ऐसा करता वैसा करता, हम बोल दिया कि छाती तोड़ देंगे
अगर लगोगे हम लोगों से तो अब समय चला गया। और आप जो इस चुनाव की बात कर रहे हैं, तो इस बार देखना है धरती पर कौन बड़ा बलिदानी है और किसकी धवनी में खून और किसकी धवनी में पानी है। 4 तारीख को बता देंगे रिजल्ट में कि देखो श्रीमती अनुपमा सिंह चुनाव जीत कर निकल गया। और जिस को आप बात कर रहे हैं ना, बेहोश पला नजर आएगा कहीं। परिचय देंगे सर। मैं लाखपति सिंह, प्रदेश युवा उपाध्यक्ष, झारखंड।